एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जेआर मंत्रा। आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान्स बना रहे होगे। तो अगर आप हिंदी लेसन प्लान बना रहे हो, आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज को जो मैं ये वीडियो लाई हूँ ये है सर्वनाम टॉपिक का हिंदी लेसन प्लान, हिंदी पाठ योजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले देखिए, आप ऊपर लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा आप इस टॉपिक को 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। फिर है आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आता है आपका पीरियड कालांश, आपकी क्लास का कौन सा पीरियड है ये आप लिखेंगे। फिर आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स विषय, विषय है आपका हिंदी। इसके बाद है आपका स्कूल, आपकी टीचिंग इस स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद आता है आपका डेट, आपकी टीचिंग डेट होगी, आप डेट लिख लीजिएगा। फिर आता है आपका ड्यूरेशन मीन्स अवधि, आपकी जितने मिनट की क्लास होगी यहाँ पर आप फिल कर लेंगे, मीन्स 40 मिनट या 35 मिनट यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। फिर है आपका टॉपिक, आज का टॉपिक है सर्वनाम। आज का ये हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर है आपका सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य देखिए क्या होता है, आपके हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप कर सकते हैं, उनमें किन किन चीजों का विकास कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं आपकी सामान्य उद्देश्य। तो देखिए, छात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों को हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पहचानने के योग्य बनाना, वर्णमाला तथा विराम चिन्हों से अवगत कराना, छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से अवगत कराना। तो ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। फिर आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है, आपके हिंदी सब्जेक्ट के अंडर में जो टॉपिक है आज का सर्वनाम, तो आप सर्वनाम टॉपिक पढ़ाएंगे तो बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप होंगी, उनमें किन किन चीजों का विकास होगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी विशिष्ट उद्देश्य में आ जाती हैं। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। शुद्ध उच्चारण के साथ मौखिक पठन पाठन करना, कठिन शब्दों का अर्थ बताना, शब्दों का सही उपयोग और सही चयन करना, संज्ञा के बारे में बताएंगे। तो ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। फिर है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, मीन्स जो जो चीजें आपकी हेल्प करती हैं शिक्षण में, सारी चीजें होती हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो देखिए चॉक, टेस्टर, लपेट, शामपट, पॉइंटर एक्सेट्रा। फिर है आपका आगे पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान मीन्स होता है प्रीवियस नॉलेज। आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से संबंध करते हैं, ताकि बच्चों को ये जो टॉपिक है वो समझने में डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ जानते होंगे इस टॉपिक के बारे में। फिर आपका आगे प्रस्तावना, प्रस्तावना के प्रश्न में आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध रखते हो, जो बच्चों के वास्तविक नॉलेज से संबंधित हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको ध्यान देना है सारे क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए और जो टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान देनी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है, राम एक राजा थे, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? तो बच्चे कहेंगे राम। अब आप क्वेश्चन करेंगे, राम महान राजा और वह एक महान व्यक्ति थे, इस वाक्य में वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो बच्चे कहेंगे राम के लिए। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, ऊपर वाले वाक्य में राम संज्ञा है तो वह क्या है? तो बच्चे कहेंगे सर्वनाम। फिर आप क्वेश्चन करेंगे सर्वनाम के भेद बताइए, तो यहाँ पर मौन हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। और ये है आपकी प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं। इस तरीके से ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर विधि। फिर आपका आगे उद्देश्य कथन, आप बच्चों को बोलेंगे, बच्चों आज हम सर्वनाम के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। ये हो गया। इसके बाद फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन। यहाँ से आपका ये लेसन प्लान स्टार्ट होता है कि आप किस तरीके से बच्चों के सामने इस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, बच्चों को किस तरीके से बताएंगे इस टॉपिक को पढ़ाकर। तो ये सारी चीजें आपकी प्रस्तुतिकरण में होती हैं। तो देखिए सीरियल नंबर है आपका, टीचिंग पॉइंट्स है, फिर है प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज है, मीन्स छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, फिर है आपका छात्र क्रिया, फिर है आपका शिक्षण विधि, मूल्यांकन और शामपट कार्य। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बताना है सबसे पहले सर्वनाम, ठीक है। ये आपका टीचिंग पॉइंट फर्स्ट होगा, तो आप क्रमांक में लिख लेंगे फर्स्ट, जो कि आपका होगा टीचिंग पॉइंट सर्वनाम की परिभाषा। तो देखिए यहाँ पर आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर आपका क्या व्याख्यान विधि यूज होगी, क्योंकि आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या देंगे, जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे, हम आदि। फिर है आपका
देखिए आपको एक चीज भी ध्यान देना है, जैसे जैसे आप पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको ब्लैक बोर्ड पर उसकी परिभाषा और उदाहरण सब लिखते जाएंगे। फिर आपका आगे देखिए सर्वनाम के भेद। आप सर्वनाम के भेद बताएंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे क्योंकि आप व्याख्या विधि यूज कर रहे हैं। फिर आपका आगे आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। आप सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, तुमने आदि। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक बोर्ड पर आप लिखते जा रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, और देखिए यहाँ पर आपका मूल्यांकन है। आप बच्चों से प्रश्न भी पूछते जाएंगे। जैसे एक टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे एक टीचिंग पॉइंट पढ़ाएंगे, शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे, वैसे ही आप क्वेश्चन भी करेंगे ताकि बच्चों को आप क्वेश्चन करते रहें, बच्चे उसका आंसर देते रहें और आप आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते रहें ताकि आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकें कि उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर देखिए आपका अगला टीचिंग पॉइंट है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे हैं, व्याख्या विधि यूज हो रही है और आप क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका उदाहरण जो करेगा सो भरेगा, इस तरीके से। फिर है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम कौन हो, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप बच्चों को व्याख्या विधि यूज करके बता रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं बच्चों को और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे हैं। फिर है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह मेरी पुस्तक है। ठीक। फिर है आपका आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे बाहर कोई है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि कौन है, तो इस तरीके से ये क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये आपकी व्याख्या विधि यूज हो रही है, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे हैं। फिर है आपका निजवाचक सर्वनाम। जहां स्वयं के लिए आप अपने शब्द का प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगी, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए अभी तक आपने सारे टीचिंग पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन भी किए हैं। अब आप क्या करेंगे, बोध प्रश्न पूछेंगे। वही चीज जैसे कि मैंने आपको लास्ट के 2nd नंबर में जो मूल्यांकन लिखा हुआ है कॉलम, उसमें जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वही यहाँ पर बोध प्रश्न है। ठीक है, बोध प्रश्न आप करेंगे, ये सारी चीजें क्या होती हैं। फिर देखिए आगे है आपका श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट सारांश में क्या करेंगे, जो भी आप ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे थे अब आप बच्चों से कहेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। तो देखिए श्यामपट्ट पर लिखी बातों को बच्चे अपनी कॉपी पर नोट कर लें और बच्चे उसको नोट करेंगे। फिर आपका निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका या कक्षाध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। यहाँ पर जो भी चीजें आप बोले होंगे बच्चों को लिखने को, वो सारी चीजें लिख रहे हैं कि नहीं बच्चे, ये आप देखने के लिए क्लास में राउंड लगाएंगे। फिर आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया है उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, या फिर निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आप ऐसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे आंसर करेंगे। फिर है आपका लास्ट में गृह कार्य। यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, सर्वनाम की परिभाषा बताइए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो ये यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। तो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्लीज अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा गाइज। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आपको आने वाली वीडियोस बहुत बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।